बताएं सर, क्या मामला है सर? बहुप्रतीक्षित झारखंड नगर निकाय चुनाव में झारखंड के सभी लोगों को उम्मीदें थीं, परंतु यह उम्मीद कहीं न कहीं धाराशायी होती दिखी। 27 जनवरी को जैसे ही निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया, 23 फरवरी को मतदान किए जाने का, और आपको बताते चलें कि मुस्लिमों का पाक महीना, इबादत का महीना जो 1 महीने तक चलता है, और इसी माह में चुनाव की घोषणा की गई, जिससे झारखंड नगर निकाय चुनाव में अधिकांशतः जो चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी हैं वह मूर्छित हो गए हैं, वह नाखुश हो गए हैं। प्रतिशत भी कम होगा, मतदान का प्रतिशत भी कम रहेगा, चूंकि उपवास रहकर वोट देने खासकर महिलाएं मतदान स्थलों तक नहीं जा सकेंगी, और प्रत्याशी भी इस माहौल में वह प्रचार से वंचित रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जो उम्मीद रखे हुए थे, यह बहुत बड़ा एक आक्रोश देखा जा रहा है पूरे झारखंड में, चूंकि चुनाव एक ऐसा चीज होता है जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और यह बहुप्रतीक्षित चुनाव था। लेकिन काश ऐसा हो नहीं सका। इस पर गंभीरतापूर्वक निर्वाचन आयोग को, झारखंड सरकार को सोचना चाहिए। कोई भी तिथि निर्धारित किए जाने से पहले हर धर्म के जो पहलू हैं उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा कर दी गई, आगे पीछे कुछ देखना नहीं। यह तो दुर्भाग्य है, और यह झारखंड में ही ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है यह सब। जी, तो मैं मांग करता हूं निर्वाचन आयोग से, झारखंड सरकार से, कि जो चुनाव की घोषणा की गई है इस पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। खासकर मुस्लिम समाज का जो तबका है वह नाखुश है, सरकार से भी नाखुश है और निर्वाचन आयोग से भी नाखुश है, और नाखुश रहना मुमकिन भी है। कुछ लोगों का कहना है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है सरकार अपनी बजट को पेश करेगी, इसको लेकर के फरवरी में चुनाव किया गया है, तो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता चलूं कि बजट अपनी जगह है, लेकिन सबसे मुख्य और मुद्दा है कि जैक परीक्षा सामने है, और आप परीक्षा में भी उसी तंत्र को लगाते हैं, शिक्षकों को लगाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाते हैं, और फिर चुनाव में भी उसी तंत्र को लगाते हैं। तो ये तंत्र कहाँ कहाँ काम करेगा? कहीं न कहीं यह चुनाव जो है, पारदर्शिता इस चुनाव में नहीं रहेगी। जी, और बजट की जहां तक बात है, तो बजट तो वो एक विधानसभा में बैठ करके वो पेश किया जाता है, उसको जो है आम लोगों से तो कोई ये नहीं है कि वहां लोग को कोई परेशानी होगी। नहीं, जैसा कि खबर सुनने को मिल रही है कि सरकार की ओर से जो भी चुनाव में खर्च होंगे उसको लेकर वो बजट को पेश करेंगे कि पिछले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां की गई, सरकार की ओर से क्या दिशा निर्देश जारी किया गया। देखिए, मैनिफेस्टो सरकार का असल वही है। उसमें देखिए, वो तो आगे पीछे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कहीं पर फरवरी में भी हो जाता है, कहीं मार्च में भी बजट पेश होता है, तो वो तो आगे पीछे थोड़ा सा जो है देखना चाहिए। शेड्यूल तो जो है सरकार को तय करना है ना, उसको देखना चाहिए। अभी फिलहाल आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि यह चुनाव जो है
जो चुनाव की तिथि, हमको शिकायत सरकार और निर्वाचन आयोग से नहीं है, हमको जो तिथि जो तय हुई है, चुनाव होना चाहिए, बहुप्रतीक्षित चुनाव है, सभी को आस है, उम्मीद है कि हम भी खड़े हों, हम भी जो है मैदान में आए। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन सबों को भागीदारी मिले। तो हमारी यही मांग है कि इन तिथियों पर पुनर्विचार हो और यह चुनाव रमजान होली के बाद कराया जाए। हमारी यही मांग है, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो रामनवमी पूजा आ जाएगा, रामनवमी भी ले लिया जाए, उसके बाद ही कराया जाए। तो सर साल में तो सर बहुत सारे त्योहार हैं हर धर्म के, तो इसके लेकिन बारे में अभी इसके बाद रामनवमी के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत फिर कोई पर्व आने वाला है, वो जगह जो है गैपिंग है। तो परिचय देंगे सर अपना। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जहीरुद्दीन खान और मैं समाज सेवा के क्षेत्र से भी आता हूं। मैंने पिछले चुनाव में लोकसभा धनबाद और झरिया विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी भी जताई थी और मैं भी मेयर पद का एक भावी उम्मीदवार के रूप में धनबाद की जनता के सामने मैं था और मुझे धनबाद की जनता आस भरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं कैसे चुनाव लड़ पाऊंगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है। रमजान का पवित्र महीना जो 18 फरवरी से चालू होगा, 23 फरवरी को जो है चुनाव है।